हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारी जपमाला में 108 दाने क्यों? तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम 108 संख्या पूर्वक जप ही क्यों करें? हम तो पूरे दिन जाप करेंगे। नहीं, वो संभव नहीं है। जब हम ऑफिस का कार्य कर रहे होते हैं, घर का कार्य कर रहे होते हैं, किचन का कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐसा समय आता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें नाम जाप करना है। इसलिए बोलते हैं संख्या पूर्वक जप कीजिए, वरना ऐसा बोलेंगे कि नहीं हम तो है ना इतनी बार नाम लेंगे और फिर वो पूरी नाम संख्या हो नहीं पाती है। इसलिए हमेशा संख्या पूर्वक जप कीजिए। अंगिरा स्मृति इस विषय में प्रमाण प्रस्तुत करती है, असंख्यता तु यजप्त्वम तत्सर्वम निष्फलम भवेत। अर्थात संज्ञान विहीन जप निष्फल होता है, इसलिए हमेशा हमें संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। अब योग चूड़ामणि उपनिषद श्लोक नंबर 32 में बताया है, षट शतानि दिवारात्रो सहस्रायेंक विंशति एतत् संख्या अंतितम मंत्र जीवो जपति सर्वदा। जब हम इस मंत्र के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा नंबर प्राप्त होता है हमें 21,600। अब बोले इतनी बार नाम जप करना चाहिए, तो बोले इतना तो नहीं संभव हो पाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, दिवा रात्रो 2 हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आंसर आता है 10800। बोले इतना भी नहीं हो पाएगा, तो बोले अच्छा ठीक है लास्ट की 2 0 हटा दो, तो बोले 108 मिला है। कम से कम 108 बार तो कर लो नाम जाप, किसी का भी नाम जाप करो पर नाम जाप करो। अब शरीर के अनुसार देखते हैं, हम 1 मिनट में लगभग 15 बार सांसें लेते हैं। डिपेंड करता है, 8 से 20 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, हमने मिडिल नंबर लिया 15। 1 मिनट में 15 सांसें, तो 60 मिनट में कितनी और 24 घंटे में कितनी? तो आंसर आया 21600। अब 21600 बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना तो हम कर नहीं पाएंगे जाप। तो बोले अच्छा ठीक है, दिन और रात 2 पक्ष हैं, तो बोले इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर आया 10800। तो बोले इतना भी नहीं कर पाएंगे, तो बोले अच्छा ठीक है 2 0 लास्ट की हटा दो, तो 108 बार ही जब कर लो अपनी एक एक सांस के निमित्त। इस प्रकार से 108 संख्या प्राप्त हुई। फिर हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिनमें से 6 चक्र कार्य नहीं करते, 4 बाहर हैं और 2 वर्किंग में नहीं हैं। तो 114 माइनस 6, तो आंसर आ गया हमारा 108। तो हर चक्र के लिए हम एक नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं एक एक नाम लेकर। अब जो सूर्य शास्त्र है, सूर्य एक वर्ष में 2,16,000 कलाएं बदलता है। 2 पक्ष में सूर्य जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो 2,16,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा हमारा 108,000। तो बोले इतना तो संभव नहीं है, 3 0 हटा दी गई और आंसर आया 108। तो बोले हर एक कला के लिए 101 नाम जाप किया जाए। ठीक है, अब एक और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो आंसर आया 108। तो इस प्रकार से हमें 108 बार, एटलीस्ट 108 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ऋषिजन हुए हैं, उन्होंने 27 नक्षत्रों की खोज की है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आया 108, 108। तो इस प्रकार से ये 108 संख्या इस प्रकार से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। जो हमने देखा है कि 4 वेद हैं और 108 उपनिषद हैं हमारे, तो हर एक उपनिषद को एक एक हरिनाम, एक एक नाम समर्पित है। तो इस प्रकार से 108 दाने हैं जपमाला में। ये तो सब हुआ इस प्रकार से। अब जो वैष्णव जन मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो 108 दाने हैं जापमाला में, वो एक एक गोपी का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की 108 प्रिय गोपियाँ थीं व्रज में, तो वो एक एक दाना एक एक गोपी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से 108 दाने होते हैं हमारे
जपमाला में। अब जिसको जिस प्रकार से लग रहा है कि हम ये अपनाएंगे, वो उस हिसाब से समझ सकता है। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों, अगर लग रहा है आपको ये शास्त्रोक्त हैं, शास्त्रों से आ रहे हैं और इस ज्ञान को प्रसार होना चाहिए इसका, तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को, इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, नोन टूज में डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें, ताकि उन सबको भी पता चले कि हमारे शास्त्रों में असलियत में वर्णन क्या है। अनेकानेक प्रश्न हमारे हृदय में होते हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिलता है। शास्त्रों में और गुरु लोग, आचार्य लोग तो इसका बता के गए हैं, लेकिन हम ही हैं जो इस ज्ञान से दूर थे। तो अगर शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि क्या सत्य है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमें इस ज्ञान को सब में बांटना चाहिए। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को इसका आनंद प्राप्त हो सके, हमें सनातन धर्म का ज्ञान हो सके, वैदिक शास्त्रों के विषय में हमें ज्ञान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हरे कृष्णा।